तो अब थिन लेंस से शुरू करते हैं। अभी तक अपन रिफ्रैक्शन देख रहे थे एक सरफेस पे, है ना, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता था और उस पे रिफ्रैक्शन के बाद में रे का मूवमेंट कैसे होता था वो देखा अपन ने। अच्छा, लेंसेज में क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। जैसे लेंस का एक पोर्शन मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो उसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और लेंस में जो है रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस पे होता है, पहले सरफेस पे भी होगा, इस वाले पे भी और इस सरफेस पे भी होगा। और वो रिफ्रैक्शन का नेचर किस तरह से होगा, है ना, वो डिसाइड करता है कि लेंस का नेचर क्या है। तो हम जैसे लेंस के नेचर की बात कर रहे हैं, तो ब्रॉड कैटेगरी में लेंस जो है वो दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या हुई, पहली कैटेगरी वो हुई जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंसेस। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस का एक टाइप हमने बनाया है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंसेस कई शेप्स में आती, बट ये एक कन्वर्जिंग लेंस का एक टाइप बताया है कि कन्वर्जेंस अपन डिस्कस कर सकें केवल उसी पर्पज से। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ कि इस पे यदि कोई भी लाइट की रे आएगी, सपोज यहाँ से आ गई, ठीक है, तो ये लेंस जो है वो इसको कन्वर्ज कर देगी। ठीक है, एक्सिस की तरफ मोड़ देगी बेसिकली। ठीक है, और से सपोज लाइट यदि पैरेलल आ गई तो उसको जो है वो फिर एक्सिस की तरफ मोड़ देगी। ठीक है, एक्सिस की तरफ मोड़ करके कहाँ पहुंचाएगी वो सब देखेंगे अभी अपन बाद में। अभी ब्रॉडली देख रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस का नेचर ये हुआ कि लाइट को एक्सिस की तरफ मोड़ती है। ठीक है, और दूसरी टाइप की लेंस क्या हुई, दूसरी कैटेगरी ऑफ लेंस वो हुई डाइवर्जिंग लेंस। है ना। अच्छा, ये जो शेप मैंने बनाया है, डाइवर्जिंग लेंस केवल इसी शेप में नहीं आती, कई शेप्स में आती, वो अपन बाद में देखेंगे, है ना, किस किस शेप में डाइवर्जिंग लेंसेज हो सकती हैं। बट डाइवर्जेंस का मतलब हम देख लें कि मतलब ये हुआ कि इस पे यदि कोई भी रे आएगी तो इसको ये एक्सिस से दूर के डायरेक्शन में इसको बेंड कर देगी। ठीक है, ये दूर के डायरेक्शन में इसने बेंड कर दिया। ठीक है, अब इस पे यदि कोई पैरेलल रे भी आती है, ये जैसे पैरेलल रे आई तो ये एक्सिस के दूर के डायरेक्शन में इसको बेंड कर देगी। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब ये निकला, है ना। अब इसमें जैसे इमेज वगैरह कैसे बनती है वो अपन देखेंगे बाद में, बट अभी केवल डाइवर्जिंग लेंस का नेचर अपन देख रहे हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस का ये मतलब निकला। तो अब आते हैं जो अपन ने सबसे शुरू में लेंस का जो एक ट्रंकेटेड डायग्राम बनाया था, है ना, मतलब एक छोटा सा पोर्शन लिया था अपन ने लेंस का। वो छोटा सा पोर्शन इसलिए लिया था ताकि जो दोनों, है ना, जो दोनों सरफेसेस हैं इस पे जिस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको और क्लोजली अपन देख सकें। ठीक है, तो इसमें यदि हम लाइट रे यहाँ से लाते हैं तो दोनों सरफेस पे डिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो किस टाइप का होगा उसको देखते हैं एक बार। तो अच्छा, इसमें हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज म्यू, ये बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर का अभी तो एयर ही मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो और इसको ग्लास आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे दोनों सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ, पहले ये लाइट गई रेयरर से डेंसर गई और डेंसर से रेयरर गई, कि दोनों सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कन्वर्जेंस कर रहा है। ठीक है, दोनों सरफेसेस कन्वर्जेंट है। यहाँ पे भी जो सेकंड सरफेस भी जो है उसमें क्या डेंसर से रेयरर जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें यदि मैं ये नॉर्मल बना दूं तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने का नेट रिजल्ट ये हो गया कि ये रे जो है कन्वर्जेंट हो गई। तो थोड़ा सा बेंड किया इस वाले सरफेस ने, पहले वाले सरफेस ने, और तो मतलब जो पहले वाला सरफेस जो था उसने तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया। ठीक है, क्योंकि रेयरर से डेंसर जा रहा है, दिख रहा है। तो पहले सरफेस ने नॉर्मल की तरफ बेंड कराया और दूसरे सरफेस ने नॉर्मल से अवे बेंड कराया। ठीक है, और नेट रिजल्ट उसका ये निकला कि जो इमर्जिंग रे है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सरफेसेस कन्वर्जेंट हैं। जिस तरह का शेप मैंने बनाया है इसमें, है ना, दोनों सरफेसेस कन्वर्जेंट हैं। तो इस केस में जैसे दोनों सरफेस कन्वर्जेंट है। अच्छा, फिर अपन ने एक वो दूसरे टाइप की लेंस देखी थी जिसको हमने कहा था डाइवर्जिंग लेंस। तो इसको थोड़ा और क्लोजली देखते हैं
है ना, एक एनलार्ज फॉर्म में इसका भी डायग्राम देखते हैं। अब जैसे ये वाला केस देखते हैं, तो इस वाले केस में क्या है, जैसे दोनों ही सरफेसेस डाइवर्जेंट है। दिख रहा है, पहले वाले सरफेस पे भी जो रिफ्रैक्शन हुआ है ना, पहले वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और दूसरे वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। ये आप देखें, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, और इस केस में ये नॉर्मल था, ठीक है, और यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, और नेट रिजल्ट क्या हुआ, दोनों केस में डाइवर्जेंस हुआ, है ना, बोथ सरफेस आर डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट लेंस है, और इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ था, ये जो अपन ने देखा, ठीक है। अच्छा, अब क्या एक्चुअली जरूरी नहीं है कि लेंस में दोनों सरफेस जो हैं वो सेम ही नेचर के हों। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सरफेस कन्वर्जेंट हो, दूसरा सरफेस डाइवर्जेंट हो, है कि नहीं। मतलब जैसे लेंस का शेप जो है वो यदि सपोज इस टाइप का होता है, अपन देखेंगे बाद में लेंसेज के शेप वगैरह देखेंगे, उनकी फोकल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो लेंस जो है इस शेप का भी हो सकता है। तो जैसे इस तरह की यदि लेंस होगी तो ये वाला सरफेस तो कन्वर्जेंट हो जाएगा और ये वाला सरफेस डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो नेट जो है वो लेंस कन्वर्जेंट रहेगी या डाइवर्जेंट रहेगी, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ना, वो सब अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो अब ऐसा करेंगे, जैसे मिरर के केस में अपन ने रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स देखे थे, ठीक है, कि रे जो है वो मिरर पे किस तरह से जाती है तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर निकलती। तो यहाँ पे थिन लेंसेज में रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स देखेंगे, और उसके बाद में ये देखेंगे कि लेंसेज में फिर इमेज कैसे बनती है, ठीक है। और उसके बाद में जो जैसे मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसी तरह से एक लेंस फॉर्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को कोरिलेट करता है, तो उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने मिरर के केस में भी देखा था। तो ये जो एक्सिस है जो लेंस के सेंटर से पास होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेंस का जो सेंटर है, अच्छा ये किसी भी, ये जो अपन बात कर रहे हैं किसी भी तरह की लेंस होगी उसके लिए, है ना, सेम टर्मिनोलॉजी है। लेंस का जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। तो जब सेंटर को हमको रेफर करना होगा तो सीधा बोलेंगे ऑप्टिक सेंटर, है ना, तो वी शुड नो कि कौन सा पॉइंट रेफर किया। अच्छा, दूसरा है फोकस। जो लेंस में जो फोकस है वो मिरर में जिस तरह से फोकस ऑपरेट करता था, है ना, उससे काफी सिमिलर है, बट लेंस में दो फोकस होते हैं, है ना, इस साइड और ये दूसरी साइड। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और इसको बोलेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, किस बेसिस पे हम इस वाले को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लेंस से इन दोनों फोकस का बिल्कुल सेम है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ। तो किस बेसिस पे अपन ने इसको फर्स्ट वाला बोला है और इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोला है, तो अभी इसके तुरंत बाद जो है वो अपन रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स करेंगे, तो उसको करेंगे तो उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है ना, काफी सिमिलर है जो अभी तक अपन करते आए हैं, है ना, वैसी ही है, एक दो ही पॉइंट्स जो है वो नए हैं इसमें। अच्छा, अब रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स देखते हैं। अच्छा, उस प्रिंसिपल्स में पहले हम कन्वेक्स लेंस के रेफरेंस में देखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस क्या हुई, जैसे यहाँ पे जो अपन ने बना रखा है, ये लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस है, और इसको कन्वेक्स लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस जो हैं वो कोई भी रे जो आएगी इस पे, है ना, उसके रिस्पेक्ट में कन्वेक्स हैं, ठीक है। दोनों सरफेस जो है इस तरह से कर्व लिए हुए हैं, तो इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस जो है ऑब्वियसली अपन देख चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट लेंस है, ठीक है। कोई भी रे आती है तो उसको ये कन्वर्ज करती है,
अभी रे ट्रेसिंग में यही एस्पेक्ट अपन डिटेल में देखेंगे। और ये दूसरी जो लेंस थी, इसमें दोनों सरफेसेस जो हैं वो कनकेव नेचर के हैं, दिख रहा है, तो इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल पहले अपन कन्वेक्स लेंस के देखेंगे और उसके बाद में कनकेव लेंस के देखेंगे और फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे दोनों तरह की लेंस का किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, रे यदि ये अपन कन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, कोई रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के लेंस पे इंसिडेंट होती है तो कहां से पास करेगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपको क्लियर हो गया कि डिस्टिंक्शन क्या है। तो यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो लेंस पे इंसिडेंट होती है तो वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होकर के एग्जिट करेगी। ठीक है, और ये रे मतलब यहाँ रुकी नहीं है, यहाँ से इस टाइप से एक्सटेंड कर जाएगी, बट यहाँ पे मिल रही है सारी रेज जो है यहाँ पे मिल रही। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी थी, उसको सेकंड टर्म देने का लॉजिक केवल यही है कि चूंकि लेंसेज में जो है वो दो फोकस होते हैं, है, तो डिस्टिंक्शन मेंटेन करने के लिए हम इस वाले फोकस को सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं कि यदि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से कोई रे क्रॉस होकर के और लेंस पे इंसिडेंट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। और थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं। अच्छा, ये तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे जो कनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में जो अपन ने रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल्स किए थे, है ना, उसके बिल्कुल सिमिलर ही है कि नहीं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। उस वहां पे रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या फोकस के थ्रू जाती थी रे, और यहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर के जाती है ना, उसके अलावा इट्स वेरी सिमिलर। और ये तीसरा प्रिंसिपल हो गया। तो क्या बोल रहा है तीसरा प्रिंसिपल, कि कोई भी रे यदि ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो वो बिना डिविएशन के क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बट जैसे वो पैरेलल स्लैब के केस में आप देख चुके हैं कि भाई कोई भी रे जो है वो यदि इस तरह से इंसिडेंट हो तो जो एग्जिट जो रे करती है वो इसके बिल्कुल पैरेलल निकलती है ना, ये तो आपको मालूम ही है। और चूंकि ये थिन लेंस है तो इसका जो लैटरल शिफ्ट है इसको हम बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं, है ना, कि ओरिजिनल रे तो यहाँ से जाती, ये थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है, हालांकि डायरेक्शन सेम रहता है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये एक पैरेलल स्लैब का काम कर रहा है, और चूंकि लेंस बहुत थिन है तो इसलिए, है ना, हम थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हम मान करके चलते हैं ऑप्टिक सेंटर से यदि पास करेगी तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। ठीक है, उसका लॉजिक ये है। तो अब इन प्रिंसिपल्स को यूज करके नेक्स्ट वीडियो में कन्वेक्स लेंसेज का जो इमेज फॉर्मेशन है ना, उसको देख लेंगे। ठीक है।